जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अब बाई डीएस सर में। आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका 18 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल का। याद रखेंगे 18 सितंबर 2023 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का, उसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट की जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है यहाँ पर इस तरह से 18/9/2023 और शाम की शिफ्ट में आप लोगों का पेपर था 4 से 6:30 बजे के बीच कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों इसमें हम बहुत जल्दी से चेक करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन आज आप उस समय पूछे गए थे और कौन कौन से आंसर हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की आंसर की हमारे सामने है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो 18 सितंबर की कम्युनिकेशन की आंसर की आ चुकी है और आप लोग चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आईटीबीपी की दे रखी है उससे आप लोग अपनी यहाँ पर निकाल यानी कि जो आंसर की है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए हम देख लेते हैं हिंदी और जीएस के टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कल पूछे गए थे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस की तरफ। अभी यहाँ पर हमारे सामने इंग्लिश के क्वेश्चन है। चलिए हिंदी के क्वेश्चन हमसे कुछ आए थे सामने। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? सबसे पहले क्वेश्चन आया था 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। निषिद्ध का विलोम शब्द पूछा था दोस्तों, इसका राइट आंसर विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम शब्द, जिसका राइट आंसर निहित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था डैश साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि जो साड़ी की बेस्ट क्वालिटी होती है ऑप्शन में आपको दे रखा था बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसका राइट आंसर बनारसी था। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगारों का पर खेलना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अंगारों पर खेलना खतरा मोल लेना इसका राइट आंसर होता है, जो कि हमारे स्टूडेंट के द्वारा भी इसको सेलेक्ट किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन कह रहा था यदि हम किसी रोगी को देखने जाते हैं तो कतई नहीं करना चाहिए उसका मनोबल गिराने का प्रयास। तो इसमें जो सेटअप करने का प्रयास किया गया था वो सबसे पहले यदि हम किसी रोगी के पास देखने जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे उसको देखने, यहाँ पर देखिए पहला यदि हम किसी रोगी को और दूसरी बार देखने जाते हैं तो उसका मनोबल, यानी कि ए के बाद बी और फिर बाद में डी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आप लोगों का सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पुस्तकें तथा प्राचीन राष्ट्र दस्तावेज की डैश डैश हैं, यानी कि संपत्ति है। याद रखेंगे जो पुस्तकें होती हैं वो प्राचीन जो इतिहास है उसके दस्तावेज की क्या होती है? संपत्ति होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अनेक सुख सुविधाओं के रहते यात्रा करना बहुत सहज हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे डैश के स्थान पर भरना था, सहज हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला विकल्प सही है। कह रहा माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे एक बार फिर से व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। इसमें क्वेश्चन आया था कि दूसरों को उपदेश देना, उसके बाद क्या था? सरल है परंतु स्वयं को व्यवहार में उपदेश को लाना बहुत कठिन होता है, यानी कि पहले ए आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों सी आ जाएगा, फिर बाद में बी और डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में 4 विकल्प हैं, पर्यायवाची विकल्प का सही उत्तर, यानी कि कमल का पर्यायवाची पूछा था। तो दोस्तों याद रखेंगे कमल का पर्यायवाची कुट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सॉरी, कमल का पर्यायवाची पूछा था लेकिन यहाँ में क्या था? किस विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा था? कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए कमल के जो पर्यायवाची होते हैं उत्पल, शतदल और राजीव, ये जो कुट होता है ये पर्यायवाची आपका नहीं होता, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें एक पैराग्राफ दिया था, उससे क्वेश्चन छांटने को लिए पूछे गए थे। तो अनुच्छेद को पढ़ने के अनुसार मानव हृदय को एक जाति के रूप में संगठित करने के कौन से तथ्य हैं? आप अनुच्छेद को पढ़ लेना, इसका जो राइट आंसर बनेगा इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, यहाँ पर क्या पूछा गया था? याद रखेंगे अनुच्छेद के अनुसार जन समुदाय की अस्मिता कब नष्ट नहीं होती है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जब एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इसी अनुच्छेद के अनुसार बंगाली जाति के सांस्कृतिक रूप से अविभाजित होने के पीछे का क्या रहस्य है। तो याद रखेंगे साहित्य परंपरा का ज्ञान होना, अविभाजित होने का जो रहस्य होता है वो उसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था अनुच्छेद में कोई उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे साहित्य का विकास। क्या हो जाएगा? साहित्य का विकास इसका सही उत्तर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से 4 विकल्पों से चयन कीजिए रिक्त स्थान में सही प्रश्नवाचक विशेषण वाला विकल्प है। तुम
डैश वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर याद रखेंगे किस देश ने 2023 इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता था। मैंने बताया दोस्तों पाकिस्तान ने जीता था भारत ए को हरा करके। ठीक है, एक बार अगला क्वेश्चन और पूछा गया था, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों याद रखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका भी आंसर हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन निम्न के जवाब में गांधी जी ने शुरू किया था। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो रोलेक्ट एक्ट था, इसके जवाब में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, प्रमुख रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते, तो याद रखेंगे यह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दक्कन का पठार, ये क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, हमने बताया था जो महाराष्ट्र का एरिया है वो लगभग दक्कन के पठार से में लगभग सर्वाधिक आता है, तो दक्षिण में स्थित हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वर्तमान में, देखिए यहाँ पर लिखा है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य किस वर्तमान राज्य में विकसित हुआ था। तो याद रखेंगे ये भी बताया था हमने, कर्नाटक में विकसित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कौन सी सरकारी संस्थान नहीं, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी संस्थान है। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो भारतीय रेल बनेगा। क्या बनेगा, इंडियन जो रेलवे है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक सरकारी निकाय है। बाद बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं सीईएससी लिमिटेड, रिलायंस पावर और इंडिगो एयरलाइंस, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइवेट हैं, जबकि भारतीय रेल सरकारी है। ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, भारत में कितने प्रतिशत आबादी इस्लाम का पालन करती है। इसका हमने ऑप्शन आपको बताया था लगभग 15%, या आपको ऐसा बताया था 14.2%। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस रूप से नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जनसांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार कौन सी आयु वर्ग कार्यकारी आयु जनसंख्या का गठन करता है। तो याद रखेंगे 15 से 64 वर्ष के जो लोग होते हैं ये कार्यकारी आयु वाले जनसंख्या में गिने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर भारत के भीतर जन्म हो आपका तो आपको भारत के नागरिक होंगे, प्राकृतिक कारण हो आप भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक से विवाह कर लें तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा और ये आपका उपरोक्त सभी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में मुसलमानों के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, इसका जो आंसर बना था वो विकार उल और सैयद अमीर और यहाँ पर ख्वाजा सलामुल्लाह। ठीक है, याद रखेंगे हमने बताया था सलीमुल्लाह खान, जो आपका ख्वाजा सलामुल्लाह खान था, ये ढाका का नवाब था। इसके साथ इसके 3 व्यक्ति और थे और इसमें दोस्तों आगा खां भी शामिल था। कौन था, आगा खां। ठीक है, याद रखेंगे आगा खां भी यहाँ पर शामिल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हमसे, कौन सा त्यौहार दिया रोशनी के साथ मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों हमने बताया था दीपावली, आपसे दीपावली संबंधित क्वेश्चन पूछा था जब मैंने बताया था कि कार्तिक माह के पूर्ण अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाई जाती है ये दीपावली, और दिया रोशनी का इसको त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, DSSR उपग्रह ले जाने वाले PSLV का प्रक्षेपण कब हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे PSLV C56 का जो प्रक्षेपण हुआ था दोस्तों ये हमारा हुआ था जुलाई 2023 में। ठीक है, याद रखेंगे जुलाई 2023 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। ठीक है, जब हमने बताया था जो DSSR उपग्रह ये कहाँ का दोस्तों, सिंगापुर का उपग्रह, याद रखेंगे। और इसका जो प्रक्षेपण हुआ था PSLV C56 से हुआ था, जो जुलाई में किया गया था। ठीक है, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यहाँ पर आपसे, प्रधानमंत्री कौशल में काम कार्यक्रम का बदलकर प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन कब किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से संबंधित था, दिसंबर 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था यहाँ पर, जून 2023 में मुंबई में पाई गई नई मकड़ी प्रजाति का नाम क्या है। तो हमने अब मकड़ी का ये नाम बताया था, तो दोस्तों जंपिंग स्पाइडर इसका नाम था। ठीक है, जंपिंग स्पाइडर था और हसारियस मुंबई इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, जिसे एक कथाकार नायक के बचपन को लेकर पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा के जीवन पर दर्ज करता है। ठीक है, याद रखेंगे BS नायपाल जो भारतीय लेखक हैं, इनका एक उपन्यास है ए हाउस फॉर मिनिस्टर विश्वास। ठीक है, ए हाउस फॉर मिनिस्टर विश्वास BS नायपाल का एक उपन्यास है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, 2023 में लोकार्पण किए गए महिला सम्मान बचत पत्र
कितनी राशि निवेश की जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 लाख बताया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। 2 लाख की राशि आपकी महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र में आपकी कितनी निवेश की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस मंत्री को 2023 में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। ठीक है, जब ये 2023 में मोदी जी वहां पर गए थे मिस्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ नाइल यानी कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत तत्व है जो शरीर में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत का कार्य करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जो आपके क्वेश्चन आज पूछे गए थे उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको एडमिट कार्ड निकालना है, देखिए कट ऑफ के बारे में बात कर ली जाए और एडमिट कार्ड के बारे में बात कर ली जाए, तो दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उससे तो एक्स्ट्रा जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट इस बार कम है और जो फॉर्म भरे गए वो स्टूडेंट के द्वारा ज़्यादा भरे गए हैं। तो अगर कट ऑफ की बात कर लें अप्रॉक्सीमेटली, पिछली बार यूआर की जो कट ऑफ थी दोस्तों ये गई थी आपकी 89। कितनी गई थी? 89 से लेकर 90 गई थी, यानी कि जनरल की। उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ थी दोस्तों ये हमारी गई थी 85 से लेकर 87 तक। ठीक है, 85 से 87 गई थी। 1 मिनट, 85 से 87 गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो एससी की कट ऑफ थी दोस्तों, किसकी थी? एससी की कट ऑफ थी ये दोस्तों गई थी 80 से 81। कितनी गई थी? 80 से 81। ठीक है, और इसके बाद जो एसटी की कट ऑफ थी दोस्तों, एसटी की जो कट ऑफ थी ये हमारी गई थी 80। ठीक है, 80 से 81 ये भी गई थी, पॉइंट का कुछ अंतर था। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस बार तो कट ऑफ ज़्यादा जानी है, हो सकता है और एक्स्ट्रा इसमें 1-2 नंबर बढ़ जाएं या फिर 1-2 नंबर घट जाएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका पेपर छूट गया था, कई स्टूडेंट पेपर देने भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपकी कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली यही रहने वाली है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब कट ऑफ जाए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बताने का प्रयास किया है और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताए थे, तो उसका जो एवरेज बना था वो तो बहुत कम आया था। ठीक है, वो एवरेज आपका 80 से लेकर के 79 के आसपास था। तो ये कट ऑफ तो नहीं जाने वाली, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है दोस्तों। और देखिए पोस्ट बहुत कम है और स्टूडेंट ने फॉर्म ज़्यादा फिल किए, तो कट ऑफ तो यही जाने वाली है। और ये आपको बता दिया जाए दोस्तों, आप इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो या आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो याद रखेंगे फास्ट जॉब करके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? फास्ट जॉब करके। ठीक है, फास्ट जॉब सर्च करेंगे दोस्तों। फास्ट जॉब सर्चर का एक पहला एप्लीकेशन खुलेगा, उस पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर टच कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को हम अभी बता देते हैं कैसे सर्च करना है। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पर क्या लिखा है? सर्च फॉर टाइप अ वेब एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? सर्च फॉर टाइप अ वेब एड्रेस। अब यहाँ पर हम सर्च करके फिल कर देते हैं, हमको क्या फिल करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फास्ट जॉब सर्चर। क्या लिखेंगे? फास्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? जॉब सर्चर। ठीक है, फास्ट जॉब। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है? फास्ट जॉब। जैसे ही हम फास्ट जॉब सर्चर लिखेंगे तो इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर वेबसाइट अभी खुल नहीं रही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए ये हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे दोस्तों? फास्ट जॉब सर्चर। फास्ट जॉब सर्चर जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा। इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। अब जब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू अपडेट। क्या लिखा है? न्यू अपडेट। और न्यू अपडेट में आप जैसे ही नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ITBP आंसर की 2023 आउट। ठीक है, जब आप ITBP आंसर की 2023 में आउट में टच करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसमें टच करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट फिर से खुल के आएगी, और फिर स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या लिखा है? 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर 2023 आंसर की आउट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिलीज डेट 22 सितंबर को। आज है 22 सितंबर और ये रिलीज की गई है 18 सितंबर को। दोस्तों याद रखेंगे। और अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे जैसे ही नीचे और चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है डाउनलोड आंसर की। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? डाउनलोड आंसर की। और यहाँ पर लिखा है क्लिक टू डाउनलोड आंसर की। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं चाहे डाउनलोड आंसर की पर जाएं। देखिए हम टच करेंगे अभी डाउनलोड आंसर की में, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ITBP का पेज खुल जाएगा। और जब इस तरह का पेज खुल जाएगा तो आपको क्या करना है? इस स्थान पर अपना रोल नंबर डाल देना है जो भी एग्जाम में रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो उसके बाद दोस्तों क्या है? यहाँ पर आपको ये एक कैप्चा दिया जाएगा, ये कैप्चा फिल करना है। और दोस्तों इससे क्या आपको हो जाएगा? जब जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर क्या कर देंगे? लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको फिल करके बता रहे हैं कैसे निकालना है। दोस्तों अब हमने यहाँ पर पूरी डिटेल भर ली है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर लॉगिन में टच कर देंगे।
जैसे ही लॉगिन में टच करेंगे यहाँ पर एक ऑफिशियल आपको वेबसाइट खुलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आप यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पॉन्स में टच करेंगे। कैंडिडेट रिस्पॉन्स में जैसे ही टच करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। और जब इस तरह का दोस्तों पेज खुलेगा, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है क्लिक हियर। क्या लिखा है? क्लिक हियर। और क्लिक हियर में जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही आप लोग क्लिक हियर में यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल आपका खुल के आ जाएगा। क्या? आपका आंसर की खुल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जो हमने कट ऑफ डिस्कस की है वो 100% इसके आसपास 1-2 नंबर से जाने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। यदि इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इससे क्या होगा, जब भी आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे तो आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन, क्लास नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जो कि टेलीग्राम लिंक है वहां पर दिल्ली डीएस सर ऑफिशियल नाम से, वहां पर डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।